जय गुरु जी संगत जी, कृपा गुरु की होती रहे सारी संगत पर। और मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता हूँ गुरु जी के चैनल पर प्यारे प्यारे अमृत वेले के सत्संग, क्योंकि ये चैनल है गुरु जी का प्यारा सा अमृत वेला। गुरु जी का सत्संग अमृत वेला चैनल का नाम है, जिसमें आप गुरु जी के बारे में जानते हैं, गुरु जी की कृपा। संगत जी, आज आपको सत्संग इतना प्यारा है और सत्संग में इतनी महिमा है। सत्संग तो आप सुनेंगे और लास्ट में आपको संगत जी ऐसी एक कथा सुनाऊंगा। जैसे देखिए संगत जी, हम नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, खतर से खतरनाक जुल्मी। आपको बताऊं, ऐसा इंसान जो बिल्कुल जुल्मी हो, उसको काबू कैसे कर लेता है नाम में इतनी शक्ति है। आज आपको पता चलेगा नाम जपने में कितनी शक्ति है, अमृत वेले में कितनी शक्ति है। कि अमृत वेले जो नाम जपते हैं उनके सामने खतर से खतरनाक साधु के सामने और संत के सामने डाकू खतरनाक कैसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और नाम लेने से ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, नाम लेने से आपको कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। और नाम की शक्ति है। सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे नाम में कितनी शक्ति है। नाम लेने से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अमृत वेले में कितनी शक्ति है, आज आपको बताऊंगा अमृत वेले की महिमा क्या होती है और अमृत वेला संभालने से क्या आपके कर्म करते हैं नहीं करते। कर्म कटने की क्या है, सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। सुने सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे उसमें क्या महिमा। चलो सुनते सत्संग, गुरु की महिमा, फिर आपसे बात करेंगे। कथा भी सुनाएंगे और बताएंगे भी नाम की महिमा क्या है। और संगत जी, आप जो है दुखों को नाश करने वाला सारी बात बताएंगे। हमें कष्ट क्यों आते हैं, कष्ट का निवारण क्या है, कष्ट कैसे नहीं आएंगे, हम ये करेंगे तो गुरु की कृपा कैसे होगी हमारे पे, सारा कुछ बताऊंगा। पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलो प्रेम से गुरु महाराज की जय। बोलो प्रेम से गुरु महाराज की जय। बोलो प्रेम से गुरु महाराज की जय। सभी संगतों का, सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इस सत्संग को जो भी सुनेंगे सभी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो ना भी सुनेंगे और दूर बैठे, कहीं भी बैठे परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनके विषय में सोच रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उन सभी का बहुत 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 शुक्राना। ये सत्संग की हर एक बोल, हर एक लाइनें और जितनी देर मैं बोलूँगी और ना भी बोलूँगी, सब मेरे गुरु महाराज को समर्पित। और सभी प्रेमी संगत सुनने वालों को भी बहुत बहुत प्रेम और आनंद। सभी के लिए गुरु महाराज, आज मेरी आपसे प्रार्थना है। आप तो देते हो, बहुत भर भर के देते हो अपने बच्चों को। जो नादान हैं उन्हें भी देते हो और जो ज्ञानी हैं उन्हें भी देते हो, लेकिन आप सबको देते हो, भर भर के देते हो, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बनाए हुए तो सभी आप ही के एक पत्ते हो या एक बालू के कण हो, हर आप ही के हैं गुरु महाराज। तो मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज से, जो गुरु महाराज आपकी जो भी संगत है, आपके जो भी बच्चे हैं, आपके लिए आपके बच्चे सभी प्यारे हैं। वो नादान है या ज्ञानी है, चाहे जो भी है, सब आपके लिए बहुत प्यारे। तो जो भटक गए हैं, जो आपको स्मरण नहीं करते हैं और जो करते हैं, सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आपसे अब मैं प्रार्थना आरंभ कर रही हूँ। इस प्रार्थना को स्वीकार करना मेरे प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार करना, और स्वीकार करने के लिए आपको बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, ये प्रार्थना है जो आपसे प्रेम करते हैं और जो
आपसे ना भी करते हैं, जो आपको जानते हैं या आपको तनिक भी ना जानते हैं, सबके लिए प्रार्थना है। जो उन्हें ऐसी यादें दो अपनी, ऐसी स्मरण दो अपनी, जो वो कुछ अपनी सारी इच्छाओं को भूलकर बस आपकी यादों में लीन हो जाए। हर वक्त आप उनके स्मरण में, उनकी यादों में रहो, चाहे वो ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, चाहे वो ना जानते हैं आपको। तो उन सभी के लिए मेरी प्रार्थना है, उनकी यादों में समा जाओ, ऐसे आप याद बन जाओ जो हर रिश्तों में आप ही आप उनको नज़र आओ, हर एक चीज़ में आप ही आप उन्हें उन्हें याद आओ। वो चलते फिरते ऐसी यादें बना दो, ऐसी स्मरण उन आपकी करे, एकदम जब भी क्या, हर पल वो आपको स्मरण करे, इतने दिल से, इतनी पुकार से स्मरण करे ना, जो मतलब कुछ इच्छा बचे ही ना। और इच्छा भी कैसी इच्छा, आप जब होगे तो आपकी कृपा तो सदा रहती है, और कृपा जब बरसती है तो फिर हमें इच्छा की क्या। आप तो सारी इच्छा यूं ही पूर्ण कर देते हो, और आपसे बड़ी इच्छा कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज, आप सदा सदा अपने बच्चे के यादों में याद रहो, चाहे वो सपने हो, चाहे जागते हो या खाते हो या पीते हो, किसी से बातें करते हो, किसी से बातें करते वक्त भी आप याद में, उनकी याद बने रहो। हमारी यादों में ऐसे बने रहो, ऐसे बने रहो, जो एक पल के लिए भी आपको कोई भूले बिसरे ना। आप उनकी यादों में ऐसे ही बने रहो, अपने सारे संगतों की, चाहे वो पेड़ पौधे पशु पक्षी है तो आपके ही, वो सभी आपके हैं। क्योंकि हर एक आत्मा आपसे ही उत्पन्न हुई है। आप परमात्मा हो और हम आपके आत्मा हैं, तो आत्मा परमात्मा एक ही है। मेरे प्यारे से गुरुदेव, आप सबकी यादों में बस यादें बनी रहो, और बस हम यूं ही आपको दिल से, तरफ से, प्रेम से, आनंद से बस यूं ही याद करते रहें। आपके सिर चरण कमलों में हमेशा ये सर झुकता रहे। ना जाने हमने कितने कितने जन्म लिए हों, लाखों करोड़ों बार जन्म लिए हों, और आपको एक पल के लिए भी याद ना किया हो, तो वो सारी यादों में, जो हमने ना किया उन सारी यादों में, उन जो हमने ना किया उन सब के लिए सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगी, क्षमा मांगती हूँ। और बस आप यादों में समाये रहो, और हम सभी को आत्म कल्याण की, आत्म जागृति की सद्बुद्धि दो, जो हमारी आत्मा का कल्याण हो, सबकी आत्मा का कल्याण हो प्रभु। और अपने धाम, सचखंड धाम ले चलो अपने सारे बच्चों को, चाहे वो लायक हैं या नालायक हैं, सभी को अपने धाम ले चलो प्रभु, अपने धाम ले चलो। आप सदा से थे, हैं और रहेंगे, और जितने शायद हम सब ना याद करते हैं, उतने तो आप याद करते हैं। आपको किस कदर कैसे शुक्राना करूं, फिर भी करती हूँ। बड़ा वाला शुक्राना, बड़ा वाला प्यारा वाला, आकाश से भी ज़्यादा शुक्राना, 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 शुक्राना। सभी संगतों का बहुत बहुत शुक्राना। ये जो सुन रहे हैं वो, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो भी सुने उन सभी को बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और सभी सुनने वाले संगतों का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज की जितनी भी हम लोग शुक्राना करें, सभी बहुत कम है, और जितनी भी तारीफ़ करें ना, वो तो कम ही कम है। और जितने भी, कभी भी हम सभी अगर किसी भी चैनल पे, ये मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, ये मानो मेरे माध्यम से गुरु महाराज जी बोल रहे हों। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जब
सुनते हैं तो चर्चा विषय ये टॉपिक जो होता है गुरु महाराज का होता है। गुरु महाराज से ही शुरुआत होती है, चाहे वो संगत कितना जुड़े हैं या ना मतलब कितना, मतलब लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं तो प्रेम का विस्फोट होता है, तभी तो वो गुरु महाराज की कथाएं ये सत्संग करते हैं। तो जैसे उनके चैनल है, आप उनको सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, चलो मान लिया, ऐसे तो बनता है सब्सक्राइब करना, लेकिन चलो आपको लग रहा है ज़बरदस्ती है तो ना करें, ठीक है। इच्छा हो तो करें, लेकिन मैं तो कहूँगी करो। लेकिन फिर भी होता है ना, सबके अपने अपने होते हैं जो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूं या ना। फिर शेयर, क्योंकि शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु महाराज का संदेश औरों तक, उनकी चर्चाएं, उनकी सत्संग हो रहे हैं तो औरों सत्संगी तक पहुँचे। और लाइक तो बनता है, क्योंकि आप सुन रहे हो किसकी चर्चा सुन रहे हो, सत्संग किसकी सुन रहे हो, अपने परमपिता परमेश्वर गुरु की सुन रहे हो, तो लाइक तो बिल्कुल बनता है, बनता ही बनता है। आप ऐसे नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ होता है, तो हमें जिस भी सब्सक्राइबर के सॉरी जिस भी चैनल पे हम सुन रहे हैं सत्संग, तो उन्हें ज़रूर से लाइक किया करें, ज़रूर से लाइक किया करें। हाँ, अब मैं स्टार्ट करती हूँ सत्संग। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ समाप्त करूँ, ये मैं नहीं जानती। तो आप सुना रही हूँ मैं, तो जानना मुझे है, लेकिन ये गुरु महाराज की चर्चा तो सुनाने वाले थकते ही नहीं, तो अब वो कब तो चलो मैं अब सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग के हर एक बोल मेरे जो भी सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ना सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा वाला धन्यवाद मेरे गुरु महाराज को। ना जाने गुरु महाराज आपने अपने बच्चों पर कितनी कृपाएं की है, जो कितनी कृपाएं हमें महसूस होती है, कितनी दिखती है, कितनी ना दिखती है, कितने को हम ना महसूस करते हैं, लेकिन जो हमने महसूस किया है, चलो उसकी ही बात कर लिया करे कम से कम। न जाने हमने कितने जन्मों में धन्यवाद तक नहीं किया। हर एक रूप में, हर एक रिश्ते में गुरु महाराज आप ही हो। बस हमारे देखने का नज़रिया होना चाहिए, हमारा विश्वास गुरु पर अटूट होना चाहिए। और गुरु क्या नहीं देता, गुरु अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता। वो पिता है ना, तो वो अपने बच्चों के लिए वही करेंगे जो उनके लिए सही होगा, जो अच्छा होगा, जो बहुत ही अति उत्तम होगा। लेकिन हम मांग ही ऐसे मांग बैठते हैं ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आपने नहीं दिया तो आप नहीं आप मतलब आपके चमत्कार होने चाहिए, तो ये होने चाहिए। देखो, गुरु देता है तब भी शुक्राना, नहीं देता है तो और ढेरों शुक्राना, क्योंकि वो आपके बारे इतना ख्याल, इतना कुछ सोच रहे हैं, जो आपको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं। तो देखो कितना वो कहते हैं ना, जो हमारे वो किसी कोई पर्सन के बारे, कोई व्यक्ति जो होता है हमारे शुभ चिंतक होता है ना, तो वो हमारे लिए वो काम नहीं करेगा, चाहे आप उसे किसी को कितना बुरा भला कह लो, लेकिन वो आपके लिए जो शुभ चिंतक होंगे ना, वो नहीं करेंगे, चाहे आप उनको जो भी कह लो। तो सोचो, गुरु की तो बात ही क्या, गुरु की हम ना, हमारी औकात है तारीफ करने के, ना हम मतलब हम उनके लिए मतलब क्या ही शब्द बोले, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे, चाहे। लेकिन हाँ, पिता हैं तो हमें हक भी जताने हैं, हम उन्हें हक से, उनसे प्रेम से बातें भी कर सकते हैं, उनसे मीठी मीठी लड़ाइयाँ भी कर सकते हैं, और उनकी तारीफ़ें तो करनी ही करनी है, और जितना हो सके हमें उनकी चर्चाएं औरों तक पहुंच सके, ये हमें हर किसी को, हर संगत को कोशिश करनी है। तो करनी है वो हमारी, क्योंकि वो गुरु ही नहीं, गुरु क्या कहते हैं, गुरु चाहते हैं, कभी भी गुरु ये नहीं चाहते जो ये मेरा शिष्य हो, गुरु ही बनाना चाहते हैं, वो मेरे जैसा बन जाए। एक पिता
वो पिता है ना, तो वो जानते हैं जो मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। वो हर उस रास्ते से हमें लौटा देते हैं, रोक देते हैं, मोड़ देते हैं जो नहीं बच्चे, मैं जानता हूँ वो बिन बिन बोले, लेकिन हम तो मूर्ख कह लो, बेवकूफ़ कह लो, हमें उनके चमत्कार, हाँ, जहाँ तक चमत्कार की बातें हैं, मैंने देखा है गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग चमत्कार करते हैं। तो कई सारे कमेंट होते हैं, हालांकि मैं नहीं पढ़ती, लेकिन फिर भी जो वो कमेंट ना लिखें इस तरह से, जो नहीं, जिनको ना विश्वास है वो ना लिखें, जिन्हें विश्वास है लिखें। लेकिन लिखते हैं, शुक्राना भी करते हैं, लेकिन बहुत हैं जो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब चमत्कार है, गुरु की ब्लेसिंग है, क्यों नहीं हो सकता? अगर ठीक है, आप किसी को भी लग रहा है जो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप चुप रह जाएं, आप अपने हाथों को रोक दें। ठीक है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? होने को तो सब कुछ हो सकता है। असंभव इस पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स के सामने कुछ भी असंभव नहीं। चलो, फिर भी आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तो प्लीज़ कृपया आप ऐसे कमेंट में ना लिखें, क्योंकि होता है ना, आप पाप के भागी बन जाओगे ना। तो आप जब गुरु के लिए 2 मीठे बोल शुक्राना नहीं कर सकते, तो आप लिख भी नहीं सकते हो। तो गुरु क्या नहीं कर सकते, वो हमें जब एक हमारी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुछ भी हो ही नहीं सकती। तो जब हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है, तो ये सब तो छोटी छोटी है, लेकिन उनकी वर्षा जो उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, अमृत वर्षा करते हैं, शहद वर्षा करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो उन्हें स्वीकार भाव से स्वीकारें, और नहीं अगर हजम हो रहा है, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है ना, तो आप कृपया कमेंट में कुछ भी ना लिखें, ठीक है? क्योंकि आप किसके बारे लिख रहे हैं, वो उनके बारे नहीं, आप गुरु की यहाँ चर्चा हो रही है ना, तो आप गुरु को डायरेक्ट आप लिख रहे हो, तो ना लिखा करें जैसे कमेंट में लिखते हैं कईयों को। तो एक तो देखो, विश्वास आपका टूट नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है जो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कोई संगत जो है ना, वो गुरु महाराज से प्रेम से, आनंद से जुड़ा होता है, अटूट विश्वास से जुड़ा होता है। तो एक तो आप संगत को, उनके विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हो। दूसरी बात है, आप गुरु महाराज पे कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हो, तो आपको दोनों पे, ना पिता पे ना बच्चे पे, कोई हक नहीं है ऐसे लिखने का। इससे क्या आता है, आप देखो खुद क्या कर रहे हो, मतलब पाप के भागी एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो ना करें, कृपया हाथ जोड़ के विनती, ऐसा ना करें। और जब भी आप किसी का भी, चाहे मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन संगत है, हम उनके अंश हैं, तो सभी बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं, तो सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ भी कोई हरकत ना करें, और ना ही जब भी सुने किसी की, तो लाइक ज़रूर से किया करें। गुरु महाराज की जितनी भी तारीफ़ें की जाए बहुत कम है। हाँ, वो अपने बच्चे के ना जाने कितने संकट, एक क्षण, जिसे क्षण मात्र भी ना कहा जाए, क्षणों में काट देते हैं। अब कर्म तो हमने किए हैं ना, कर्म कांड तो हमने किए हैं, हरकतें तो हमारी है, चाहे वो इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्मों की है। हमने अपने हरकतों पे तो कभी नहीं सोचा, ना ताक झांक की। और जब भी हमारे गुरु या संगत, गुरु तो करते ही हैं, और संगत जब उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी मीठे मीठे बोल बोल रहे हैं, तो उनकी तारीफ ना कर सको, तो कृपया उनके बारे कुछ भी ऐसा ना लिखा करें, और कृपया लिखकर आप पाप के भागी ना बने। सभी का बहुत 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 शुक्राना, सभी संगतों का, प्यारे संगतों का, जो इतने प्यार से सुनाते हैं। इतना समय, जो वो समय बहुत अनमोल होता है, जो संगत सत्संग के लिए निकालते हैं अपने काम काजों में से, जो कुछ पल, वो पल गुरु महाराज के लिए, और वो दोनों उस वक्त जो वो पल होता है ना, वो बड़ा अनमोल होता है। जब एक संगत सत्संग सुनाते हैं तो वो
और सुनने वाले भी। वो पल जो होता है जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए बड़ा ही अनमोल होता है। उस पल की ना कोई कीमत नहीं लगा सकते जो वो पल कैसे गुजरा, क्या बीता। हाँ, लेकिन सभी का बहुत बहुत शुक्राना, और परमात्मा का तो है ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और सभी संगतों का, सत्संग सुनाने वालों का, और प्यार से जो इतनी सुंदर सी सेवा करते हैं, सभी भाई बहनों का सत्संग जो भेजते हैं, वो भेजने वालों का भी शुक्राना, और जो उन्हें अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। एक रिश्ता सा बन जाता है, और एक गुरु की चर्चा होती है ना, तो इसकी तो कीमत ही ना लगाया जा सकता है। तो ये बड़ा ही अनमोल पल होता है, और मैं समझ सकती हूँ जो सुनाते हैं, जो सुनते हैं, उनके बस उनके अंदर, उनके भीतर परमात्मा से यही है अरदास की प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, सुनने वालों का, सुनाने वालों का, परमात्मा प्रेम बढ़ता जाए, और आपके प्रति आपका स्मरण सदा बना रहे अपने भक्तों पर। आपसे अरदास है कि अपने सभी सत्संगों पर, जो भी सत्संग सुनाते हैं या ना सुनाते हैं, उन्हें आप ध्यान का, ज्ञान का, भक्ति का, और अपने प्यारी प्यारी यादों का, स्मरण का याद बना रहे। ये दान दीजिए प्रभु, दीजिए प्रभु। आपसे कैसे मांगो, मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन मांगना तो है ही प्रभु। मांगूंगी, हक से मांगूंगी, और मांगूंगी, और औरों को भी प्रोत्साहित करूंगी मांगने के लिए। तो सभी मांगे प्रभु से, परमपिता हैं, ये देने में कहीं भी कसर नहीं करेंगे। उनकी यादें, उनके स्मरण, उनकी सोच मांगे, जो हर पल वो यादों में, सोच में बने रहें, स्मरण में बने रहें। भक्ति दो प्रभु, भक्ति दो अपने प्यारे बच्चों को, अपने बच्चों को, लायक नालायक सभी को भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो प्रभु। ज्ञान दो, ध्यान दो, भक्ति दो। और मांगो भी तो क्या मांगो, तुझी को मांगती हूँ, अपनी यादें दो, तुझसे तुझको ही मांगती हूँ। शुक्राना शुक्राना प्रभु। करण अंकल मंत्र जाप गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो शुक्राना करते हैं उस मंत्र जाप से। मेरी कोई गलती हो जाए माफ़ करना। मैं 19 तारीख को मैं गांव जा रही थी। 19 तारीख को मैं गांव जा रही थी इसी महीने में। तो मेरे को एक गुरु जी ने एक ब्लेसिंग दी। उसमें गाड़ी में शेरों वाली माँ के गाने चल रहे थे, भजन चल रहे थे शेरों वाली माँ के। गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी मेरे को। बहुत अच्छा गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पा। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, सबको ऐसी ब्लेसिंग मिलती रहे। सबका साथ देना मेरे गुरु पा। और कल मैं आई थी गांव से, कल 24 तारीख को कल मैं गांव से आई थी। रात को मैं सो गई थी। कुछ मेरे को ऐसा लगा मेरे शरीर में कि मेरे शरीर में कुछ अंदर मतलब किसी ने वास किया है। फिर मैं उछल गई। पहली बार हुआ था मेरे शरीर के अंदर। मैं डर गई बहुत तेज से। फिर गुरुजी ने बोला कि बेटा मेरा ऊपर ध्यान दिया कर, अपना ध्यान दिया कर, मेरा जोत करती रह कर। अब वो गुरु पे ही जाने क्या चीज़ ही, मेरे को नहीं पता। गुरु पे ही जाने। मेरे से संगत जी को बोलने में गलती हो जाए माफ़ करना। करंगल जी मेरे गुरु का। मैं बहुत डर गई सुबह। फिर मैंने देखा ये
257 की ब्लेसिंग थी। उसमें लिखा था मैसेज में, बेटी तो एक काम कर ले, बेटी तो एक काम कर ले। वो मेरे को संगत जी मेरे समझ नहीं आती है, एक काम क्या करूं। उसमें लिखा था मैसेज, बेटी तो एक काम कर ले, मेरे को समझ नहीं आती, मैं क्या करूं। मैं गुरुपा मेरे को समझाओ, मेरे को बताओ मैसेज में मैं क्या एक काम करूं। मेरे को पता नहीं है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। अब मैं अपने सत्संग को यहीं से विराम देती हूँ। मेरी कोई गलती हो जाए माफ़ करना। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी। अनंतम अनंतम सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों का कोटि कोटि प्रणाम। हर साथ रहने का पल पल का शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। हमसे कोई गलती हो जाए माफ़ करना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना आंटी का। आंटी ने एक सवाल पूछा है कि जैसे कि एक सवाल कौन सा है, कौन सा काम करना है। संगत जी, काम वही करना है कि नित्य नेम संभालना है, अमृत वेला संभालना है, यही काम करना है तो सारे कष्ट दूर होंगे। चलो आपको सुनाते छोटी सी घटना। देखिए संगत जी, ये घटना है बाबा नंदलाल जी की, जो नानक सर वाले हैं। तो इनके यहाँ एक जो है, एक जगह ये कहीं कथा करने गए थे, वहाँ पे जंगल था। तो वो जंगल में डाकू का एरिया था। तो जंगल में जो कथा करते थे, इस कथा में बताऊंगा आपको कथा से क्या उनका लाभ हुआ। तो डाकू भी कथा सुनने आते थे। तो संगत जी, डाकू कथा सुनने आते थे। तो बाबा नंदलाल जी ने जो है बाबा नंदलाल जी ने बोला कि कहते हैं किसी का हक मारना महापाप है। जो किसी का हक मारता है वो नरकों में जाता है, उसका कोई सानी नहीं होता, उसका कोई कहते हैं हमेती नहीं होता, उसका कोई साथ नहीं देता। तो वो सुन रहा था। तो संगत जी, सत्संग सुन सुन के उसका मन निर्मल हो गया था। मगर वो क्या करता था, जैसे रात को चोरी करने जाता था तो चोरी करता था। जितना भी वो कोशिश करता चोरी ना करूँ तो चोरी कर लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि उन्हीं की संगत में से जहाँ पे जो है बाबा नंदलाल जी की संगत में से ही जब चोरी करने गया, उसने क्या किया, वो जो डाकू था, कहते गोगा डाकू, उसका नाम था, गोगा नाम था डाकू का। जो गोगा डाकू था उसने वहाँ चोरी कर ली, जो बाबा नंदलाल जी के संगत में ही आता था। तो उसने चोरी कर ली। तो अब उसको तो बोल नहीं सकता, क्योंकि गोगा डाकू को वो तो खतरनाक था, वो तो जबरदस्ती ले लेता था, किसी डरता भी नहीं था। किसी को पता होता था ना कि इसे चोरी की, तब भी कोई उससे कुछ कर नहीं सकता था। तो उन्होंने बाबा नंदलाल से बोला कि इसने मेरे चोरी की है, तो इसको बोलो कि इसको मेरा जो है सारा धन वापस कर दे। तो संगत जी क्या हुआ, तो बाबा नंदलाल जी ने बुलाया गोगा डाकू को। तो बुलाया तो कहा कि गोगा डाकू तो चोरी छोड़ता क्यों नहीं है। तो संगत जी, उसका देखिए सत्संग सुनकर उसका मन निर्मल हो गया था। उसने बोला मेरे वश का तो है नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं रात को कोशिश करता हूँ, रात को फिर मुझसे चोरी हो जाती है। संगत जी, ये देखिए उसने कबूल तो कर लिया, कबूल तो कर ली कि मैं चोरी जो है मेरे से हो जाती है। देखिए हम तो कबूल ही नहीं करते, हम तो कहते हैं हम छोड़ देंगे, फिर करने लग पड़ते हैं। मगर उसने सच बोला ना, क्योंकि आपको बताऊं, क्या मैं बताऊं कि परमात्मा के सामने और गुरु के सामने सच बोलिए हमेशा, झूठ बोलोगे तो आप पछताओगे। तो उसने गोगा ने कहा कि आप ही कृपा करो, मेरी चोरी छुड़वाओ। तो उसने जब पैरे पे लगा दिया उसको, कहते हैं बाबा नंदलाल जी को। एक बार क्या हुआ कि एक अफसर आया, अफसर ने बोला कि जितने भी ब्लैक लिस्ट में हैं डाकू, उनको बुला के ला। कईयों को तो उन्होंने कहीं को तो मार डाला था उन्होंने, कईयों को वो गिरफ्तार कर लिया था।
तो गोगा डाकू का भी जो है नाम आया इसमें लिस्ट में। तो उसने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो कह रहे उसने बाबा नंदलाल जी बोले तो चला जा, मेरे हुक्म से तुझे कुछ नहीं होगा तेरा। तो गोगा डाकू गया तो उसने देखा अफसर ने कि गोगा डाकू ने चोला पहना हुआ है और उसके चेहरे में नूर है। तो उसने पूछा कि ये कहाँ से आया है। तो उन्होंने बोला बाबा नंदलाल जी के वहाँ से आया है। तो वो सुनकर खड़ा हो गया अफसर, कहता है बाबा नंदलाल जी ने ऐसे ऐसे नागों को वश में किया हुआ है। तो वो देखकर हैरान हो गया कि देखिए संगत जी कितना बड़ी बात है, डाकू इतना खतरनाक डाकू, नाम की ताकत है, नाम की ताकत ने कैसे एक जैसे डाकू को वश में कर दिया, डाकू को सुधार दिया। तो संगत जी मैं कहता हूँ अमृत वेला संभालिए, नाम जपिए तो सारे आपके कष्ट दूर होंगे, सारी कृपा होगी। संगत जी तभी तो कहता हूँ कि आप अमृत वेला संभालेंगे सारे कष्ट दूर होंगे। अमृत वेले में ही सारी शक्ति है, ऑलराउंडर है अमृत में, हर चीज़, कैंसर कोई भी बीमारी हो, पेट में पानी भर जाता है आपकी बीमारी, सारी बीमारियां सही होंगी। क्योंकि ये कथा ये कथा मेरे पास आई हुई है, वो भी कथा सुनाऊंगा कि पानी भर गया था पेट में, तो जप्पू जी साहब का पाठ करने से पानी कैसे निकला। और श्री हरकिशन जी दिहाइए तो जाप करने से सारा कुछ चला गया। आप दिल्ली रहते तो बंगला साहब जाइए, शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, तो पंजाब रहते तो दरबार साहब में जाइए, तो जाइए संगत जी आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। देखिए वो फिर गोगा डाकू जो है सुधर गया। तो उसको फिर परमात्मा उसको नाम की दाद दी। तो उसने जो भी गाय चोरी करी सारी वापस कर दी। तो गुरु की कृपा हुई। देखिए गुरु का नाम ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको नाम से जो जोड़ देते हैं, गुरु की कृपा होती है। चलिए आपको भी कहानी से बहुत मोटिवेशन हुआ होगा। चलते हैं, आपको कुछ अच्छा लगा हो मेरे सत्संग और कुछ तो आप गुरुजी का प्यारा सा कहते हैं सुपर थैंक दे सकते हैं। कौन सा जो हार्ट बना हुआ है डॉलर का निशान उस पर दे सकते हैं और मेंबर बन जाइए। आपको जो है लाइव स्ट्रीम में मैं आपसे स्पेशल आऊँगा और आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाकर आप जो है मुझे कहते हैं ऑल पे बेल आइकन पे जाकर करिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन के बेल बनी हुई उसको ऑल पे करिए तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहेंगे। गुरु जी की कृपा होती रहेगी और गुरु मेहर करेगा और गुरु कृपा करता है। और प्यारे प्यारे सत्संग और भी आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको मैं अमृतसर जाने वाला हूँ, तो कैसे जाने वाला हूँ 15 तक के बाद जाऊँगा। आपको भी ब्लेसिंग चाहिए, लोटा ब्लेस कराना है तो करा सकते हैं। कोई सत्संग शेयर करिए, कोई पर्सन को उत्तर देना वॉइस मैसेज में जाके। चलिए आपको गुरु भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। प्यारी संगत का जय गुरु जी, गुरु की संगत का जय गुरु जी, न्यारी संगत का जय गुरु की न्यारी संगत जय गुरु जी।